टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ओके, इससे पहले मैंने 4-5 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक जिस बच्चे ने मैंने देखो तो जाके आप वॉच कीजिए। ओके, अब ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स के बारे में। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट्स क्या होते हैं और राइट हैंड लिमिट्स क्या होती है। ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, वेयर फंक्शन दिया है हमारे पास 2x+3 कॉमा एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और थ्राइस ऑफ x + 1 और x ग्रेटर देन 0। ओके, अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। ओके, एफ ऑफ एक्स फंक्शन। ओके, देखो ये हमारे पास क्या है, नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, इस साइड क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, इस साइड 0 की साइड को बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट्स और 0 की साइड बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट्स। ओके, एफ ऑफ एक्स। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव और हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। ओके, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या है, अब यहाँ पे आपने देखना 0 नेगेटिव मतलब कि लेस देन 0। देखो लेस देन 0 कहाँ पे है, एक्स की वैल्यू होना चाहिए लेस देन 0, ये वाली है, या इक्वल टू 0 या लेस देन 0। यहाँ पे तो ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली कंडीशन आ जाएगी इसके लिए सेटिस्फाइड। तो एक्स लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा 2x+3। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लिमिट, ठीक है। तो इसमें कौन सा फंक्शन आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ x + 3 और ये आ जाएगा हमारे पास, इसकी जगह क्या डालेंगे हम 0। ओके, तो ट्वाइस ऑफ 0 + 3 ये आ जाएगा हमारे पास 3। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट्स आ गई। उसी तरह से हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, राइट हैंड लिमिट्स यहाँ पे आ जाएगा x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स 0 पॉजिटिव। देखो अब मुझे बताओ, मतलब 0 की साइड मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कहाँ पे है, ये वाला है ना, x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। ये आ जाएगा थ्राइस ऑफ x + 1। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्राइस ऑफ x की जगह क्या डालेंगे 0 + 1, ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 0 0 + 3, ये आ जाएगा 3। इसका मतलब देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, आल्सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एग्जिस्ट, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करते हैं। ओके, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट्स किसके बराबर है, राइट हैंड लिमिट्स के बराबर। ओके, अब हमारे पास दिया है एक लिमिट्स और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स। ओके, तो 1 पर भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, इसमें हम चेक करेंगे 1 पे। तो 1 पे क्या आ जाएगा, मतलब एक ही लिमिट आ गई है ना, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि यही आएगा इसमें। यहाँ पे लिखेंगे हम थ्राइस ऑफ x + 1, थ्राइस ऑफ x + 1, थ्राइस x की जगह लिखेंगे 1 + 1, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6। ओके, तो दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि भाई बताओ इसका मतलब कि नीचे आंसर दिया जाएगा कि ये इसमें जो लिमिट्स है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है ना, तो ये आपने बताना है। नेक्स्ट वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 1, x लेस देन इक्वल टू 1 और -x² - 1 और x ग्रेटर देन 1। ओके, इसको भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, लिमिट्स x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स। ओके, वेयर एफ ऑफ एक्स दिस एंड दिस, है ना, ये वाले हमारे पास क्या दिए, लिमिट्स दिए इस चीज़ के। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या दिया है, x अप्रोचेस टू 1 वेयर एफ ऑफ एक्स, ये वाला फंक्शन दिया है। चलो अब हम पहले लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव लेंगे। ओके, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा, देखो 1 से
छोटा, ओके। तो 1 से छोटा x की वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 से कम आना चाहिए। तो 1 से कम आएगा तो कौन सी वैल्यू होगी, देखो ये है हमारे पास 1, ओके। 1 से कम आनी चाहिए, 1 से कम आएंगे तो 1 से क्या आ जाए, कम कौन सी वैल्यू, 0.99 है ना, 0.89 है ना। तो इसका मतलब कि कौन सा, ये वाला। देखो यहाँ पे तो 1 से बड़ी है, ये तो नहीं आएगा, ओके। तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पे 1 से कम आनी चाहिए। इसका मतलब हमारे पास ये फंक्शन आ गया x² - 1, ओके। तो यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे 1, कौन से डालेंगे 1। तो ये आपने याद रखना, हम इसमें क्या करेंगे 1 की वैल्यू डालेंगे, 1 - 1 ये आ जाएगा 0, ओके। तो उसके बाद हम राइट हैंड लिमिट डाल देंगे। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, x अप्रोच कर रहा है कि इसको 1 पॉजिटिव को, ओके। x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर 1 पॉजिटिव कर रहा है तो इसका मतलब कि ये अब हमारे पास 1 से ज़्यादा बड़ी आनी चाहिए वैल्यू, ओके। तो इसका मतलब ये है ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा f(x), और यहाँ से क्या आ जाएगा -x² -1। तो यहाँ से आ जाएगा -x की जगह क्या लिखूँ मैं, x की जगह मैं क्या लिखूँ 1 -1, ओके। ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा हमारे पास 0, ओके। तो यहाँ से हमारे पास p आ जाएगी, किसके बराबर आ जाएगा 0, ओके। ये आपने याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट्स। इसका मतलब क्या एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपस में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। ये आपस में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। तो ये आपने याद रखना, इम्पॉर्टेंट है, ओके। चलो नो मूव टू द नेक्स्ट पेज में क्या कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) वेर f(x), और हमारे पास फंक्शन आएगा mod of x अपॉन x, और x इज़ नॉट इक्वल टू 0 और 0 x इज़ इक्वल टू 0, ओके। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, हमारे पास क्या लिमिट f(x) 0, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड लिमिट ले लेंगे, x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f(x), ओके। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 से कम। देखो अब ये कह रहा है कि 0 इक्वल टू 0, बिल्कुल ये 0 इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ये तो गलत है, ये कंडीशन नहीं आएगी। यहाँ पे ये कह रहा है कि 0 से कम, 0 से कम, इसका मतलब 0 से कम होगा तो ये वाला आ गया x की वैल्यू जो इक्वल ना हो 0 की। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन आएगी यहाँ पे mod of x अपन x, ओके, mod of x अपन x, ओके। तो ये वाली कंडीशन आएगी यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव, तो इसका मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 से कम है, इसका मतलब नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जब बाहर से बाहर mod of x अपन x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, mod of x आ जाएगा, mod of x आ जाएगा -x। तो ये यहाँ से बाहर निकलेगा x अपन x, ओके, x अपन x, और यहाँ से क्या आ जाएगा x अपन x आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस एंड दिस कैंसिल, और ये आ जाएगा -1, ओके। आल्सो राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, और ये आ जाएगा f(x). तो यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा कि 0 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, इसका मतलब ये तो नहीं आएगा, यही आएगा इसमें भी। यहाँ पे आ जाएगा mod of x अपन x, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जब बोर्ड से बाहर निकलेगा मतलब कि 0 से बड़ी आना चाहिए, है ना, मतलब कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, 0 से बड़ी आना चाहिए। बड़ी आएगी तो इसका मतलब पॉजिटिव आएगा अपन x, ये आ जाएगा हमारे पास 1। इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ओके। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) डाई नॉट एग्जिस्ट। ये आपस में क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, आपने याद रखना, ओके। नेक्स्ट वी हैव फाइंड लिमिट्स x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 f(x) वेर f(x), और दिया है हमारे पास x अपन
मॉड ऑफ एक्स, और एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 और ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप इसका अपोजिट दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। तो यहाँ से 0 नेगेटिव की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स, ये तो नहीं आएगा एक्स इज इक्वल टू 0, नहीं, इसी में आ जाएगा, यही फंक्शन आ जाएगी, आ जाएगा एक्स अपन मॉड ऑफ एक्स। ओके, अब 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स तो एज इट इज़ आएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स, ये और ये कैंसिल आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस मतलब 1, ये आ जाएगा -1। ओके, आल्सो राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ओके, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स अपन मॉड ऑफ एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स अपन मॉड ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा। ओके, यहाँ से आ जाएगा एक्स अपन, ये आप पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू बाहर कैसे निकलेगी, खाली एक्स, ये और ये कैंसिल, ये भी आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओके, देयरफॉर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट्स है वो किसके बराबर नहीं है, राइट हैंड लिमिट्स के बराबर नहीं आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास जो लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करते, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ एक्स वेर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स -5। ओके, अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम, फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट लिमिट हमारे पास दिया हुआ, पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये लिमिट आ जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 क्या लेंगे, 5 लेंगे हम नेगेटिव। ओके, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पे दिया एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स -5, तो नेगेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉड ऑफ एक्स -5, तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा मतलब कि 5 से कम, देखो ये आ जाएगा, यहाँ से 5 है, 5 से कम क्या होगा, 4 होगा, मतलब कि 4 पॉइंट समथिंग, मतलब पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, खाली 5 -5, तो ये आ जाएगा 5 और 5 0। ओके, उसके बाद राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा हमारे पास, राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ एक्स -5, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 5 पॉजिटिव है तो इस साइड जाएगा, तो ये पॉजिटिव होगा एक्स -5, तो एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे, 5 -5, ये आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर आल्सो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ओके, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर बच्चे कर नहीं पाते। ओके, तो आपने इसको अच्छी तरह समझना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।